हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किसने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड किसान रथ मोबाइल ऐप? राइट आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। बात करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किसान रथ फल और सब्जियां मोबाइल ऐप लॉन्च किया। एक कार्यक्रम में क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री की सुविधा प्रदान करेगा और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित डिजाइन और तकनीकी रूप से बनाए गए ऐप को असम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के द्वारा लागू किया जाएगा। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप इसको ध्यान रखिएगा। असम राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं। जैसा कि हमने इससे पहले बात किया, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 126, लोकसभा सीट्स है 14 और राज्यसभा सीट्स 7 है। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने स्कूलों के 12,000 छात्रों को कोडिंग में प्रशिक्षित करने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स के साथ भागीदारी की है? जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के साथ भागीदारी किया गया है दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। दिल्ली सरकार ने 12,000 छात्रों को कोडिंग में प्रशिक्षित करने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साझेदारी की है। 8 अक्टूबर 2020 को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के द्वारा हिंदुस्तान टाइम्स कोडेथॉन का शुभारंभ किया गया। एचटी कोडेथॉन कक्षा 6 से कक्षा 9 तक के छात्रों को HTML, CSS और पाइथन जैसी भाषाओं में कोडिंग सीखने के लिए एक आभासी मंच प्रदान करेगा। आप इसको समझ गए होंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। बात करते हैं दिल्ली के बारे में फुल डिटेल में। जो कि इसका फॉर्मेशन हुआ यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 को और इसका फॉर्मेशन हुआ था नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रूप में 1 फरवरी 1992 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और चीफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया। लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार 86.21% और सेक्स रेशियो है 2011 के अनुसार 868 प्रति 1000 पर। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के प्रायद्वीपों में से किसके एक समुद्र तट पर एक संदिग्ध जहरीले फैलाव ने आसपास के समुद्री किनारों पर 95% समुद्री जीवों को मार दिया है? राइट आंसर होगा कामचटका प्रायद्वीप। रूस के कामचटका प्रायद्वीप के एक समुद्र तट पर संदिग्ध जहरीले फैलाव ने आसपास के समुद्री किनारों पर 95% समुद्री जीवों को मार दिया है। सितंबर 2020 के शुरुआत में पानी का रंग भूरे से पीले रंग में बदल गया और साथ ही सतह पर एक मोटी दूधिया फोम और हवा में एक तेज दुर्गंध फैल गई। कुछ दिनों के बाद ऑक्टोपस, सील और अन्य समुद्री जीव समुद्र तट पर मृत पाए जाने लगे। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। बात करते हैं आपका रसिया के बारे में फुल डिटेल में। जो कि रसिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, लोकेट करता है ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में, और यह जो है लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में बाई एरिया। रसिया की कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और स्पीकर ऑफ द फेडरेशन काउंसिल है वैलेंटिना मैटवियेंको। चीफ जस्टिस है व्यासलेव लेबदेव। लेजिस्लेचर है फेडरल असेंबली। अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा बोलते हैं। रसिया की करेंसी है रसियन रूबल। अगला प्रश्न है, कौन सा देश गावी वैक्सीन अलायंस के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके औपचारिक रूप से कोवैक्स कोविड-19 वैक्सीन के लिए वैश्विक पहल में शामिल हो गया है?
जो कि वैश्विक पहल में शामिल हुआ है? चीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चीन गावी वैक्सीन अलायंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके औपचारिक रूप से कोवैक्स कोविड-19 वैक्सीन के लिए वैश्विक पहल में शामिल हो गया है। डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व में कोवैक्स सुविधा का लक्ष्य 2021 के अंत तक वैक्सीन की कम से कम 2 बिलियन खुराक देना है। 150 से अधिक देश में एक प्रभावी कोविड-19 वैक्सीन के विकास, उत्पादन और वितरण की पहल में शामिल हुई है। आप ये ध्यान रखिएगा। चाइना को आप मैप में देख सकते हैं, जो कि चाइना वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और यह जो है वर्ल्ड का 3rd और 4th लार्जेस्ट कंट्री है बाई एरिया। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। गवर्नमेंट है यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिस्ट वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और चाइना की करेंसी है रेनबिंबी युआन। दोस्तों, कोई भी कंट्री आपके न्यूज में है, करंट में है, तो उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, करेंसी से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सहारा एक हाइपर लोकल टेक स्टार्टअप ने एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? जो कि यह मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य में विकसित किया गया है? असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। असम में आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों के हाइपर लोकल टेक स्टार्टअप सहारा ने एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। यह ऑफलाइन व्यापार मालिकों को डिजिटलकरण की शक्ति के साथ वैश्विक मंच पर ग्राहकों और संभावित व्यावसायिक भागीदारों के साथ तालमेल बनाने की सुविधा देता है और यह ऐप सटीक नेविगेटिंग अनुभव की गारंटी भी देगी, खासकर यात्रियों को। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। असम राज्य के बारे में हमने इससे पहले बात किया था और दोबारा मैं आपको इसको मैं फुल डिटेल में बता देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। यह राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 126। लोकसभा सीट्स है 14 और राज्यसभा सीट 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरव कीटू टैंक स्पीति घाटी में 6000 मीटर ऊंची वर्जिन पीक पर चढ़ने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं, जो कि वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? जो कि वह हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सौरव कीटू टैंक हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में 6000 मीटर ऊंची वर्जिन पीक पर चढ़ने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं। स्पीति वैली के वर्जिन पीक में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम था और सौरभ यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी। मंगलमुखी ट्रांसजेंडर वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक काजल मंगलमुखी ने माता पिता के द्वारा त्याग दिए जाने के बाद से सौरभ का पालन पोषण किया था। आप ये ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना था 25 जनवरी 1971 को। कैपिटल से इसका शिमला और धर्मशाला। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 12। चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंदारू दत्तात्रेय। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 68। लोकसभा सीट्स है 4 और राज्यसभा सीट्स 3 है। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल्ला ने अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वह किस देश के शीर्ष शांति वार्ताकार हैं? जो कि अब्दुल्ला अफगानिस्तान के शीर्ष शांति वार्ताकार हैं। अफगानिस्तान के शीर्ष शांति वार्ताकार अब्दुल्ला ने 8 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। युद्ध से तबाह अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए शांति की पहल पर नेताओं के द्वारा चर्चा की गई और श्री अब्दुल्ला एक क्षेत्रीय आम सहमति बनाने और अफगान शांति प्रक्रिया के समर्थन के प्रयासों के तहत 5 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल हेल्थ लुकिंग बियॉन्ड कोविड-19 का आभासी रूप से किसने उद्घाटन किया है? जो कि इसका उद्घाटन किया गया है थावर चंद गहलोत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने 8 अक्टूबर 2020 को आभासी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल हेल्थ लुकिंग बियॉन्ड कोविड-19 का उद्घाटन किया। उद्घाटन भाषण देते हुए श्री गहलोत ने दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में बात की और ऑस्ट्रेलिया, भारत
संस्थान के निदेशक प्रो क्रेग जेफरी ने इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, गोमेश्वर में किस राज्य में एक हिल म्यूजियम पहाड़ी संग्रहालय का निर्माण किया गया है? जो कि इस पहाड़ी संग्रहालय का निर्माण किया गया है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड के गोमपेश्वर में एक हिल म्यूजियम पहाड़ी संग्रहालय का निर्माण किया गया है। इसमें सदियों पुराने पारंपरिक पहाड़ी आभूषणों और बर्तनों की झलक दिखाई देगी। यह अनूठा पहाड़ी संग्रहालय कलेक्ट्रेट परिसर में बनाया गया है और इसे 8 अक्टूबर 2020 से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। संग्रहालय में उत्तराखंडी आभूषण जैसे मुरकली, चंद्रौली आदि शामिल हैं। बात करते हैं आपका उत्तराखंड राज्य के बारे में फुल डिटेल में। जो कि यह राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून जो कि विंटर में, और गैरसैंण है समर में। चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। लेजिस्लेटिव असेंबली है 70 सीट्स, राज्यसभा सीट्स है 3 और लोकसभा सीट्स 5 है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत तक की कमी आने की उम्मीद है? जो कि भारत में आपका जो है 9.6% तक की कमी आने की उम्मीद है। विश्व बैंक के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इस वित्त वर्ष में 9.6% की कमी होने की संभावना है। यह कोविड-19 महामारी के कारण घरों और फर्मों के द्वारा अनुभव किए जाने वाले राष्ट्रीय लॉकडाउन और आय के झटके को दर्शाता है। विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट में 2020 में क्षेत्रीय विकास के 7.7% तक कम होने की आशंका जताई है। आपके एग्जाम में ये दोस्तों इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उच्च शिक्षा के लिए समग्र शिक्षण और आभासी अभिविन्यास के लिए एक ऑनलाइन चैनल दिस्तावो को लॉन्च किया है? जो कि ऑनलाइन चैनल दिस्तावो को लॉन्च किया गया है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उच्च शिक्षा के लिए समग्र शिक्षण और आभासी अभिविन्यास के लिए एक ऑनलाइन चैनल दिस्तावो को लॉन्च किया है। गोवा उच्च शिक्षा के लिए इस तरह का बुनियादी ढांचा बनाने वाला देश का पहला राज्य होगा और सरकार ई मित्रा प्रदान करने की भी योजना बना रही है। एक ऐसी सुविधा जिसमें प्रत्येक छात्र जिसके पास नेटवर्क नहीं है इसको नेटवर्क वाले व्यक्ति के साथ जोड़ेगा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप ये ध्यान रखिएगा। गोवा राज्य के बारे में बात करते हैं फुल डिटेल में। राज्य बना था 30 मई 1987 को। कैपिटल है पणाजी, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 2, गवर्नर है सत्यपाल मलिक, चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 40, लोकसभा सीट्स है 2 और राज्यसभा सीट्स 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? जो कि 2020 में साहित्य के लिए लुईस ग्लुक ने नोबेल पुरस्कार को जीता है। साहित्य के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुईस ग्लुक को दिया गया है। 1943 में न्यूयॉर्क में पैदा हुई ग्लुक मैसाचुसेट्स में रहती हैं और येल विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्रोफेसर भी हैं। वह 2010 से साहित्य के लिए पुरस्कार जीतने वाली चौथी महिला हैं और 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत से 16वीं महिला हैं। जीतने वाले आखिरी अमेरिकी 2016 में बॉब डायलन थे। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस देश ने सिरको नामक एक नई हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? जो कि यह सफल परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। रूस ने एक नई हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूसी आर्कटिक में व्हाइट सी में एडमिरल गोर्स्को फ्रिगेट में सिरको मिसाइल दागी गई थी। पहली बार मिसाइल ने समुद्र में लक्ष्य पर सफलतापूर्वक हमला किया और मिसाइल ने अपने लक्ष्य को 450 किलोमीटर लगभग 280 मील दूर बार्नेट्स सी में मारा था और मैक 8 ध्वनि की गति से 8 गुना अधिक गति तक पहुंच गई। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको सभी PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। रसिया के बारे में हमने इससे पहले बात किया था, आपका रिवीजन हो जाएगा। जो कि रसिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, लोकेट करता है ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में, और यह लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में बाई एरिया। कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और स्पीकर ऑफ द फेडरेशन काउंसिल हैं वेलेंटिना मैटवियंको। चीफ जस्टिस हैं व्यासलेव लेबदेव। लेजिस्लेचर है फेडरल असेंबली, अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा बोलते हैं। रसिया की करेंसी है रसियन रूबल, आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, किसने ई संजीवनी OPD योजना शुरू किया है? हु हैज लॉन्च्ड द ई संजीवनी OPD स्कीम? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।